हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश। वेलकम टू द्रोणा एकेडमी। तो हमने जो क्लास 11 की फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स शुरू किए थे, जिसमें हमने टॉपिक वाइज शुरू किए थे। जैसे हमने जो टॉपिक चूज किए थे इसमें लाइट रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किए थे कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, जिन्होंने विजिट नहीं किए हैं उन्होंने क्या कर सकते हैं, अपना आई बटन में जा सकते हैं और वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो आज लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे आज, इसमें हम देखेंगे कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं और हमारे पास कौन से फोटो सिस्टम है और उनका वर्किंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने शुरू किए थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, क्लास 11 की लेक्चर शुरू किए थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने क्या क्या किए थे। पार्ट 1 में हमने लाइट रिएक्शन की जो थोड़ा बहुत पार्ट शुरू किए थे, जिसमें हमने पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट क्या कर सकता है आपका एंड हमने आज शुरू कर रहे हैं फोटो सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली हम लोग ये प्लान किए कि छोटे लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हम पहले से लिख कर रखेंगे या बोर्ड में। तो उसमें क्या होगा कि आपके भी टाइम कंज्यूम कम होगा और क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लाइट रिएक्शन की जो मेन टॉपिक है जिसमें क्या होगा, व्हाट इज फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम क्या कंटेन करेगा। फोटो सिस्टम गोइंग टू कंटेन आपका एक रहेगा, इसमें एक रहेगा रिएक्शन सेंटर रहेगा, ये आपका रिएक्शन सेंटर रहेगा। ठीक है, एंजाइम रहेगा एंड आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा जो दैट गोइंग टू बी योर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एंजाइम है, आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड आपका क्या रहेगा, एंटेना रहेगा और एलएचसी जिसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम इज अ बिगर यूनिट देन एलएचसी। ये जो एलएचसी हमारे पास है इससे बिगर यूनिट क्या है आपका फोटो सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फोटो सिस्टम है दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, एक आपका क्या होते हैं, एक आपका फोटो सिस्टम 1 होते हैं और एक आपका फोटो सिस्टम 2 होते हैं। हाँ, ये डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड किया है कि जो पहला डिस्कवरी हुआ उसको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड जो सेकंड हुआ उसको नाम देते हैं हम लोग फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि फोटो सिस्टम 1 कंटेन करता है क्या सेम चीजें। आपके पास एक एंजाइम होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, ठीक है, और क्या होगा, एंटीना होगा। लेकिन इसके पास जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या करेगा, दैट गोइंग टू बी एब्सॉर्ब टिल 700 नैनोमीटर। ओके, मतलब इसका क्या है कि इसके पास जो एंटेनाइज है ये क्या करेंगे, इससे कम वेवलेंथ की लाइट्स को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे कि पीएस1 में जो क्लोरोफिल 1 है, क्लोरोफिल ए है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन सेंटर। ओके, दैट एब्सॉर्ब एट 700 नैनोमीटर। ये क्या करता है, ये आपका 700 नैनोमीटर में इसको एब्सॉर्ब करता है और ये क्या हुआ था, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। गॉट इट। इसके बाद हम लोग आएंगे फोटो सिस्टम 2 में, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें आपका सेम चीज कि आपका एंजाइम होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और एंटेनाइज होगा और क्या होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, और एलएचसी देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि जो आपका रिएक्शन सेंटर है जहां पे क्लोरोफिल ए हर टाइम बैठा हुआ रहेगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, दैट गोइंग टू बी एब्सॉर्ब टिल 680 नैनोमीटर। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके पास जो एंटेनाइज है ये क्या करेंगे, ये 680 से कम वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और किसके पास पहुंचाएंगे, अल्टीमेटली 680 जो क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो PS2 है और PS2 के पास क्या होगा कि क्लोरोफिल ए एज ए रिएक्शन सेंटर होगा, तो उसमें क्या होगा, जो एब्सॉर्ब कर रहा है उसमें क्या होगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा। और ये डिस्कवर कब हुआ है, ये डिस्कवर हुआ है सेकंड। ऐसा समझ में आ रहा है ना कि फोटो सिस्टम 1 आपका फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जो क्या होगा, जो आपका 700 नैनोमीटर होगा, और जो फोटो सिस्टम 2 होगा वो सेकंड डिस्कवर हुआ है और उसको नाम देते हैं हम लोग फोटो सिस्टम 2। इसमें एक नोट कर सकते हो कि हम लोग इस फोटो सिस्टम क्या नोट कर सकते हो कि हम लोग इस फोटो सिस्टम 2 को हम लिख सकते हैं P फोटो सिस्टम 2 कैन बी कॉल्ड, फोटो सिस्टम 2 को हम लिख सकते हैं P 700 एंड सॉरी एक मिनट, फोटो सिस्टम 1 को हम लिख सकते हैं P 700 एंड फोटो सिस्टम 2 को हम लिख सकते हैं
P680, ये आप पढ़ कर लिख सकते हो, ये आपकी बुक में भी होगा। ठीक है, बुक में ऐसे डिनोट किया गया है कि आपका P700 एंड P680, P700 आपका क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा, एंड P680 क्या होगा आपका, फोटो सिस्टम 2 होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग एक उसको जिस बना लिए, क्या जिस बना लिए कि आपका वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय, ठीक है, एंड PS1 एक्टिव होगा या PS2 एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होगा। इसमें देखते हैं क्या होगा कि आपका जब भी हम लोग 500 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें एंटेना ऑफ किसका, PS1 एंड PS2 दोनों एक्टिव हो रहे हैं। किसका किसका, PS1 का भी एंटेना एक्टिव हो रहा है, PS2 का भी एंटेना एक्टिव हो रहा है। ठीक है ना। तो मतलब PS1 भी एक्टिव होगा, PS2 भी एक्टिव होगा। उसके बाद जब भी आ जाता है हम लोग 680 में, मतलब फोटो सिस्टम 2 में आवांगे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एंटेना ऑफ PS1 गोइंग टू बी एक्टिव एंड आल्सो रिएक्शन सेंटर ऑफ किसका, PS2 का भी एक्टिव हो जाएगा। मतलब आप ये समझ रहे हो कि आपका यहाँ पे 700 नैनोमीटर है, यहाँ पे कितना है, 680 नैनोमीटर है। ठीक है ना। तो इसमें देखो अब क्या होगा कि जब भी हम लोग 680 नैनोमीटर की लाइट आ रहा है, किससे आ रहा है, सन से आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका एंटेना किससे एक्टिव हो रहा है, PS1 का एंटेना एक्टिव हो रहा है। तो PS1 का एंटेना कितना तक कर सकता है, मतलब 690 तक एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिएक्शन सेंटर है इसका ये कितना है, 700 है। ठीक है ना। तो इसके बाद जब भी हम लोग इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 685 नैनोमीटर कर लेते हैं, इसमें देखेंगे कि ओनली एंटेना ऑफ PS1 एब्जॉर्ब हो रहा है, किसका, एंटेना ऑफ PS1 ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है, PS2 एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि PS1 के पास जो क्लोरोफिल A बैठा हुआ है वो कहां तक एब्जॉर्ब कर पाता है, पाएगा 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे कि हम जब भी 700 मतलब हम पहुंच गए कहां पे, हम रिएक्शन सेंटर में पहुंच गए, किसका, फोटो सिस्टम 1 का, जो अल्टीमेट है इसका। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें ओनली रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसमें नोट करके आप लिख सकते हो, जब मैंने नोट करके डाला हुआ यहाँ पे क्या डाला हुआ कि बोथ फोटो सिस्टम एक्टिव कब होंगे, कि एक्टिव होंगे कि व्हेन लाइट लेस देन 680 होगा। बोथ फोटो सिस्टम कब एक्टिव होगा, जब भी इसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट से कम आएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को पता होता है कि हमने 12 जाके इसको देखेंगे कि पाथ के बारे में पढ़ेंगे, जब जो लास्ट चैप्टर होंगे 3 इकोलॉजी इकोसिस्टम्स की, उसमें देखेंगे कि आपका जो 400 टू 700 नैनोमीटर होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार। पार क्या होता है आपका, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका टोटल 50% ऑफ सनलाइट का होता है, व्हिच इज 50% ऑफ टोटल सनलाइट। ये क्या होगा आपका, दैट गोइंग टू बी पार्ट इज व्हाट इज पार्ट, पार्ट होता है आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होगा आपका, दैट इज 50% ऑफ टोटल सनलाइट। मतलब आपके पास जितना सनलाइट आ रहा है, आपके पास जितना सन से जितना सनलाइट आ रहे हैं, उसका ओनली 50% क्या होंगे, उसका ओनली 50% गोइंग टू बी पार्ट। अब 12 तक इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है, ओनली 1% 1 to 2% क्या होता है, हमारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे बाद में। तो इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, इसमें क्या होता है, इसमें पार होता है और एक होता है विजिबल लाइट होते हैं और विजुअल होते हैं, जिसका हम देख पाते हैं। तो विजिबल लाइट क्या होते हैं आपका, ये 390 to 760 नैनोमीटर होते हैं। जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, ये क्या होगा, 390 to 760 नैनोमीटर होते हैं, जिसकी रेंज में क्या होती है, जो लाइट आते हैं हमारे पास उसको हम देख पाते हैं। तो विजुअल क्या होंगे, विजुअल की फी तक आएगा आपका यूवी आ जाएगा और आर के पास आ जाएगा आपका इंफ्रारेड। जो बीच का है आपका 400 to 700 नैनोमीटर का, जिसको हम बोल रहे हैं पार। मतलब इतने पार आते हैं, इतने रेंज में 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर में जो लाइट आते हैं, वेवलेंथ आते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं पार बोल रहे हैं। तो बच्चों हमने आज क्या क्या देखे कि आज हमने फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ा। फोटो सिस्टम किसको बोलेंगे कि दैट कंटेन आपका एंजाइम रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर रहेगा, दैट गोइंग टू बी प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। ओके। और एक क्या रहेगा, और एक आपका एंटीना रहेंगे, जो जिसको हम बोल रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इन तीनों को मिला के आपका क्या होता है, फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम आपका बिगर देन किससे होते हैं, आपका एलएचसी और एंटीना से भी ये बहुत बड़ा एक यूनिट है। तो आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पूछा हूँ कि एंटीना व्हिच एब्जॉर्ब एट 660 नैनोमीटर, मतलब एंटीना ऐसा कौन सा फोटो सिस्टम का एंटीना जो क्या कर पाएगा, 660 नैनोमीटर का
एब्जॉर्ब करेगा, किसका पार्ट होगा? बताओ किसका पार्ट होगा? सोचो सोचो। PS1 कहां से कर पा रहा है? PS1 हमने अभी पढ़े, PS1 का जो एंटेना होगा दैट गोइंग टू एंटेना ऑफ PS1 एंड इट्स सेंटर ऑफ PS2। तो आपका PS2 का भी 1 का भी कर पाएगा, और PS हमारा PS2 का कितना है? PS2 का हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब क्या होगा कि दोनों का जो एंटेना होगा वो दोनों क्या कर पाएंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब भी 680 नैनोमीटर से नीचे आएगा कोई प्लेन की लाइट। समझे? तो हमने फिर नेक्स्ट हमने फोटो सिस्टम 1 पढ़ लिए, फोटो सिस्टम 2 पढ़ लिए, और उसको हमने डिफाइन करके देख लिया, एक जिस्ट बना के देख लिया कि क्या क्या होते हैं इसमें, और हमने पार के बारे में भी पढ़ लिया आज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट और हम क्या करेंगे इसमें हम और लाइट रिएक्शन की डिटेल में जाएंगे, और उसमें हम क्या देखेंगे कि हम लोग नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, फिर हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम करते हैं। अब इसको नोट कर सकते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने इस लेक्चर में पहले हमने फोटो सिस्टम के बारे में पढ़े, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और उसको हमने कंपेयर करके जिस्ट पे बना लिए। इसमें हमने क्या देखने की कोशिश की कि कितने वेवलेंथ में कौन सा हमारा फोटो सिस्टम अच्छे से काम कर पा रहा है, मतलब उसका एंटेना किसमें एक्टिव हो रहा है, उसका रिएक्शन किसमें एक्टिव हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पिगमेंट में। टाइप्स ऑफ पिगमेंट में क्या होगा, ये जो दो आपका होता है आपके पास क्या क्या होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और एक होते हैं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ये क्या होंगे, ये आपका दो आपके पास है, कौन कौन से? बहुत तो है, लेकिन इसमें हमने दो अभी पढ़ेंगे, फाइटोसैलिन और फाइटोएरिथ्रिन। ये किसमें मिलते हैं? मेनली आपकी एल्गीज में मिलते हैं। जैसे आपका एक एल्गीज का नाम है ग्रासिलेरिया और जिलेडियम, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपका रेड एल्गी होते हैं, और ये कहां से मिलते हैं? आपका ये ओशियन एल्गी होते हैं। एक्वा मतलब आपकी मैरी मैरी एल्गी होते हैं, और रेड एल्गी होते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे आपका क्या बनते हैं? आपकी बताओ क्या बनता है? रेड एल्गी से क्या करना, उससे एब्जॉर्ब करवाते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। बताओ अगार एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद आ जाता है हम लोग सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्या देखेंगे कि ये होते हैं आपका लिपिड में, ये आपका लिपिड इन नेचर होते हैं, ये लिपिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आते हैं हम लोग कौन से आपके पास है? ये आपके क्लोरोफिल है, एंड आपके पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं। जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होगा? ये आपका ऐसे दिखते हैं, मतलब 55 कार्बन के होते हैं। जो ऊपर जो आपका पोरफायरिन हेड है, ये आपका पोरफायरिन हेड है, ये कितने कार्बन के होते हैं? ये होते हैं आपके पास 35 कार्बन की, एंड नीचे जो फाइटोल टेल रहेंगे ये होगा आपका 20 कार्बन की। ठीक है, इसमें ओनली चेंज कहां आएगा? क्लोरोफिल ए में क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए में हमें देखने को मिलेगा कि CH3 ग्रुप होगा, एंड क्लोरोफिल बी में क्या ऐड हो जाएगा? CHO ग्रुप। इसीलिए आप देखोगे कि आपका यहाँ पे H ग्रुप हट गया है, मतलब यहाँ पे क्या था? 72 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पे O का कम हो जाएगा, कम था O5 होगा, एंड यहाँ पे एक O ऐड हो जाएगा, O6 हो जाएगा। ये आपका चेंज है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये आपकी जो लिपिड की बाइलेयर है, ये आपका लिपिड की बाइलेयर है। इसमें क्या होता है? ये प्रोटीन है, और प्रोटीन में क्या होता है? ऐसे धंसा हुआ होता है, और ये आपका पिगमेंट है, और इसमें जब आपका लाइट आके गिर रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करवा रहा है, एंड फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम जब भी देखेंगे क्या देखेंगे? कैरोटीनॉइड्स देखेंगे। कैरोटीनॉइड्स कंटेन करता है क्या क्या? आपका कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स कंटेन कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स कैसे दिखते हैं? ये आपका डबल एंड सिंगल कार्बन की चेन है। इसमें क्या क्या आता है? आपका आपने गाजर खाते हो, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए मिलता है इससे आपको, फिर आपका ल्यूकोपिन होता है। ठीक है ना? ल्यूकोपिन आते हैं, इससे मिलते हैं आपको ल्यूकोपिन टमेटो से मिलते हैं, जो लाल कलर के, रेड कलर के होते हैं, और गाजर आपका किस कलर के होते हैं? थोड़ा यूलिस कलर के होते हैं। तो आपका इन दोनों से क्या मिलते हैं? आपका बीटा कैरोटीन से आपका विटामिन ए मिलते हैं। ठीक है, फिर ज़ेंथोफिल जब भी आते हैं हम लोग, ज़ेंथोफिल में क्या देखेंगे? इसका एग्जांपल है ल्यूटिन, जो येलो कलर के होते हैं, एंड आपका फ्यूकोसैंथिन, जो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इनका दोनों का जो एग्जांपल्स है, तो इसको याद रखना होगा। एंड मेनली जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में जो एलिमेंट्स है, उसको भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये देखिए अब लोगों ने, ये आपका बिल्कुल इसी में आप लोग यहाँ पे आयरन लगा दोगे,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप आयरन Fe लगा दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। सेम स्ट्रक्चर, ओनली चेंज क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इसमें आपका MgFe हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। गॉट इट? आगे बढ़े बच्चों। तो इसी में क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो आपका लिपिड के बाइलेयर में यहाँ पे प्रोटीन में धंसा हुआ है आपका, ये जो फाइटोइड टेल जो पिगमेंट दे रहा है हमें, ये क्या होता है, ये प्रोटीन जो है ये किससे बना होगा कि ये लिपिड बाइलेयर में अटैच है। ये आपका किसमें अटैच है, ये आपका लिपिड बाइलेयर में अटैच है। गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड में सारे चीज होते हैं। तो थाइलाकॉइड में क्या होता है कि सम प्रोटीन इन थाइलाकॉइड एट व्हिच क्लोरोफिल इज अटैच्ड। मतलब आपका थाइलाकॉइड जो बाइलेयर में है, इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका ये क्लोरोफिल अटैच्ड है। गॉट इट? बच्चे बहुत गर्मी है, हाइड्रेटेड रखिए खुद को, हम तो खुद परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी एसी चालू नहीं है, ठीक है। तो बहुत गर्मी है, जिनके एसी है तो अभी पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि एसी से भी आपका क्या होगा कि आपकी प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास जो थाइलाकॉइड है, हमने पहले बताया कि आपका कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिनमें क्या होगा, ये क्लोरोफिल है वो अटैच होगा। अब आ रहे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, पुराना क्वेश्चन है दोनों हम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन। डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें लोकेशन कहां होगा, कि लाइट रिएक्शन लोकेशन क्या होता है आपका कि आपका मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में होगा आपका लाइट रिएक्शन। इसमें दो चीज होते हैं, आपका एक होगा स्ट्रोमल लेवल होगा और एक होगा ग्रानुलर थाइलाकॉइड। ग्रानुलर थाइलाकॉइड में क्या होगा कि ग्रानुलर थाइलाकॉइड में योर फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 गोइंग टू प्रेजेंट। गॉट इट? मतलब आपका ये आपका ग्रानुलर थाइलाकॉइड है, ये आपका ग्रानुलर थाइलाकॉइड है, जिसमें क्या होगा, जिसमें फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट है एंड फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि स्ट्रोमल लेवल जो है बीच में दिखते हैं, उसमें ओनली क्या होगा, ओनली फोटोसिस्टम 1 गोइंग टू प्रेजेंट। मतलब आपका हम बाद में देखेंगे कि हमारा फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों होंगे, लेकिन फोटोसिस्टम 1 में क्या होगा, ओनली डार्क रिएक्शन गोइंग टू हैपन। गॉट इट? तो इसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि आपका ग्रानुलर में क्या है, फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट है एंड फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट है, मतलब बोथ प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रोमल लेवल में क्या होगा, ओनली फोटोसिस्टम 1 गोइंग टू प्रेजेंट। गॉट इट? तो इसके बाद क्या आएंगे लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शन इज अ फोटोकेमिकल फेज। मतलब ये क्या करते हैं, लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। कैसे करेंगे लाइट एब्सॉर्ब? बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट। ये पिगमेंट के थ्रू आपका लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और वहां पे क्या करवा रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। मतलब पानी का ब्रेकडाउन भी हो रहा है और कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये पिगमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे। जो हमने देखे थे पहले लेक्चर में, हमने देखे थे लाइट रिएक्शन की, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना एनर्जी का लॉस करते हैं। लेकिन एनर्जी को तो लॉस करते हैं, लेकिन वेवलेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। हमें पता था, हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। याद होगा आप लोगों को, और याद नहीं होगा तो यहाँ पे आपने पिन कर देंगे, जो पहला लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और ये कहां पे होगा, ऑक्साइड फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों में ही होगा। गॉट इट? और यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली पानी की ब्रेकडाउन होगा, H2O की ब्रेकडाउन होगा और पानी की ब्रेकडाउन होगा, उसमें क्या हो जाएगा, O2 क्या बनाएगा, O2 फ्रॉम फोटोलाइसिस, O2 फ्रॉम फोटोलाइसिस। और क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा NADPH एंड ATP फॉर्म होगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको अपना प्लांट यूज करते हैं अपना, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होंगे, लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, दो चीज होते हैं इसमें, एक होते हैं आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक हो गया आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखे हैं, क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़े, आज हम लोगों ने पहले तो फोटो सिस्टम के बारे में पढ़े,
फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। एंड फोटो सिस्टम 1 क्या है, आपको पूछूं मैं तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि उसमें आपका तीन चीज कंटेन करते हैं। क्या क्या तीन चीज, एक आपका एंजाइम होंगे, फिर आपका एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे एंड एक आपका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना, और एंटीना जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये तीन चीजें कंटेन करते हैं, उनको हम एक साथ बोलते हैं क्या, फोटो सिस्टम बोल रहे हैं। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, पहली बार डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, तो इसीलिए उसको फोटो सिस्टम 1। एंड जो सेकंड डिस्कवर हुआ था उसको हम इसलिए नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 में क्या देखे थे हम लोगों ने, फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है कहां तक, 700 तक। एंड फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, फोटो सिस्टम 2 680 तक लाइट्स को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग उसमें हमने थोड़ा बहुत जिस बनाए थे, जैसे ग्राफ बना के उसको जिस बना लेते कि क्या देखे थे इसमें कि कैसे फोटो सिस्टम 1 में एंटीना कितना तक एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, फोटो सिस्टम 2 का जो एंटीना है या उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ये सारी चीजें हमने देख चुके थे। फिर हम लोगों ने आज और क्या पढ़े, और हम लोगों ने पिगमेंट के बारे में पढ़े। पिगमेंट में क्या देखे, कुछ होंगे आपका वाटर सॉल्युबल और कुछ होंगे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे उसमें क्या क्या होंगे आपका, ये आपका फाइकोसाइनिन होंगे एंड फाइकोएरिथ्रिन होंगे, गॉट इट। इसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये क्या होता है कि ये आपका लिपिड इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका दो तरह का होते हैं, क्या क्या, आपका क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्लोरोफिल, जिसमें क्या होगा, जिसमें पोरफायरिन हेड होगा एंड फाइटोल टेल होगा, ठीक है। ये कितने कार्बन की होगा, ये आपका 35 कार्बन की एंड ये आपका 20 कार्बन की, 55 कार्बन की आपका कंटेन करते हैं, तो ये आपका क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल ए में आपका CH3 होते हैं एंड आपका क्लोरोफिल बी में क्या होता है, CH ग्रुप ऐड होने लगते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है, इसमें चेंज कहां पे होते हैं, ओनली H ग्रुप में, H में 70 होता है, इसमें 72 रहते हैं और O में चेंज होते हैं, ठीक है। साथ हमने पढ़ चुके थे, हम थोड़ा चीज को बता रहा हूं आप लोगों को। और क्या देखा हम लोगों ने कि ये जो आपका डबल लेयर लिपिड बाइलेयर होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन में अटैच होगा और आपका क्लोरोफिल अटैच होगा और ये क्या करवाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस करवाएगा, गॉट इट, ठीक है ना। और क्या देखें कि आपका जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में आपका प्रोटीन होगा, थाइलाकॉइड का प्रोटीन बाइलेयर भी होते हैं, अब पता है आपने सेल भी पढ़ के आए 9 10 में, ठीक है। तो क्या होता है कि सम प्रोटीन इन थाइलाकॉइड एट व्हिच आपका क्लोरोफिल अटैच होता है, मतलब थाइलाकॉइड में ऐसे कुछ प्रोटीन रहते हैं जहां पे क्लोरोफिल अटैच होते हैं। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि थाइलाकॉइड जो होता है वो लिपिड बाइलेयर होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने लाइट रिएक्शन को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला हमने देखी लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये आपका क्या क्या कंटेन करता है, ग्रैन्युलर थाइलाकॉइड, जिसके अंदर क्या होगा, आपका फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों होंगे। मतलब हम बाद में देखेंगे कि आपका जो फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 ग्रैन्युलर थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों होंगे। एंड जो हमने बात करेंगे स्ट्रोमल लेवल की, जिसमें ओनली फोटो सिस्टम 1 है, उसमें क्या होगा, ओनली डार्क रिएक्शन होगा, गॉट इट। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये आपका फोटोकेमिकल फेज है। इसमें क्या होता है, लाइट क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब होता है पिगमेंट के द्वारा और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, फिर आपका H2 को ब्रेक करेगा। मतलब आपका क्या होगा कि O2 कैसे होगा, O2 फॉर्म फोटोलाइसिस और उससे क्या बनेगा, NADPH एंड आपका ATP, ओके। तो इसमें ये आपका दो तरह का होते हैं, जो लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपका दो तरह का होता है। क्या क्या दो तरह का होता है कि ये आपका नॉन साइक्लिक होते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। तो दो क्वेश्चन हम करते हैं कि एक क्वेश्चन है आपका एंटीना व्हिच एब्जॉर्ब एट 690 नैनोमीटर इस पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है, फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है, या बोथ या नन, किसके बात कर रहा हूं, 690। हमें पता है जो फोटो सिस्टम 2 है वो कितना है, 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर पाता है। तो फोटो सिस्टम 1 कितना होता है आपका, 700 तक। तो ये क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा, लेट में नहीं दिखेगा, आपका फोटो सिस्टम 1 होगा, ठीक है। फिर आता है फोटो सिस्टम कैन बी एब्जॉर्ब एनी वेवलेंथ ऑल विद योर पावर एंड ऑल। तो हमें पता है फोटो सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो 400 से आपका 700 तक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका पावर है। तो मतलब क्या होगा कि ये हमारा आंसर होगा, पावर होगा, ठीक है बच्चों। आज क्लास समझ में आया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट में बताइए हम लोगों को, हमें भी अच्छा लगेगा और भी आपके लिए नए नए चीजें करने के लिए और मोटिवेट होने के लिए। और जिन्होंने
इस लेक्चर की जो पहला लेक्चर है उसको नहीं देखे तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर पिन कर देंगे, वहां पे जाकर देख सकते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या जो ड्रॉप बच्चे हैं इसको तो उनको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, तो उनके लिए इजी होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन साइक्लिंग साइक्लिंग दोनों कंप्लीट करेंगे और लाइट डायरेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।